हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छासूत एक्सपर्ट्स, वंदना मेडिकेयर आयुर्वेदा हॉस्पिटल कानपुर से। आज बात करेंगे कि बवासीर, भगंदर, फिशर, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, एनोरेक्टल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, गुदाबाग में होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं, जैसे बवासीर हुआ, भगंदर हुआ, फिशर हुआ, इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या है और इनको जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है या दोबारा फिर से ना हो। तो उसका मुख्य कारण क्या है? अगर हम इसके मूल कारण पे जाएंगे तो मूल कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि अगर लगातार किसी पेशेंट को कब्ज बनी रहती है तो कब्ज होने के कारण ये बीमारियां बनती हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है, हमारा जो खान पान है वो उसका टाइम बदल गया है, हमारे खाने का रूटीन जो है वो बदल गया है, हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में जो फाइबर डाइट है वो नहीं रही है, जिन वजह से हमारा जो फूड टाइम है वो बदल गया है। यानी कि हम जो खाने का टाइम है वो रेगुलर, हमारा टाइमिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भी भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहते हैं वो ले लें। अगर हमारा भोजन बदलता है, कभी हम रात के 10 बजे खाते हैं, कभी रात को 12 बजे खाते हैं, तो लीवर को पता है हमें भोजन को डाइजेस्ट करना है। लीवर जो होता है रात को रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। अगर भोजन हम 7 बजे से बाद लेते हैं, 8 बजे ले रहे हैं, कभी 10 बजे ले रहे हैं, कभी 12 बजे ले रहे हैं, और भोजन जैसे ताज़ा बनता है, ताज़ा हम खाते हैं, तो इमीडिएट उस डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। लीवर रेस्टिंग पीरियड में जाता है तो लीवर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव जूस नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से भोजन सही से भोजन का सही से पाचन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें आंतों की सूजन, लीवर की सूजन, इसके अलावा इन्फेक्टिव कोलाइटिस, IBS, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे आगे चल के हमारे जो कोलन है उसमें स्वेलिंग बढ़ती है, और कोलन में स्वेलिंग बढ़ने के बाद में फिर रेक्टम में स्वेलिंग आती है, और रेक्टम में स्वेलिंग आने के बाद फिर क्या होता है, हमें बवासीर, भगंदर, फिशर, इस तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने खान पान को, अपने रूटीन लाइफ को चेंज करना होगा। हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना होगा, पर्याप्त मात्रा में पानी लेना होगा। इसके अलावा हमें फाइबर डाइट लेनी होगी। अपने भोजन में हमें लगभग 60% मात्रा हमें फाइबर डाइट की करनी होगी। अच्छी मात्रा में सलाद, फल, सब्जियां, इनको लेना होगा। और भोजन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने भोजन को, हमारे खाने का जो समय है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, अगर स्टेज 1 के पाइल मास है, स्टेज 2 के पाइल मास हैं, उनको हम बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के इनको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, तो क्या होगा कि फिशर होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और भगंदर जो होता है, भगंदर भी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं गुदा मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, स्टूल इम्पैक्ट कर जाता है, या क्रिप्टोगनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से एक सुरंग बन के बाहर की तरफ खुलती है। तो इस तरह के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हम अपनी रूटीन लाइफ को काउंटर करें और प्रॉपर अपने भोजन के समय को निर्धारित करें, और आप देखेंगे कि इस तरह की समस्याएं अगर हो रही हैं तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। और 100% अगर प्रॉब्लम आपकी स्टार्टिंग फेज है तो आप देखेंगे आप पर्याप्त मात्रा में पानी ले रहे हैं और जूसेस ले रहे हैं, सैलड ले रहे हैं, और अपना खाने की टाइमिंग ठीक करते हैं, तो 100% आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही गया है, कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, तो आप सुबह सुबह नाश्ते के बाद में 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी से लें रेगुलर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन उसके बाद भी रह रहा है तो रात को आप कैस्टर ऑयल मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको आप लेके आएँ घर में, गुनगुने दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उसको रात को ले सकते हैं, जिससे कि